48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई, तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। आखिर इसकी क्या वजह है कि मालदीव्स में नई आने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट का क्या इशू हुआ इंडिया से जिसकी वजह से उन्हें ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। समंदर के किनारे पर लोग नहाते नहीं थे जाके, उस मुकामी इलाके के लोग भी नहीं नहाते थे। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं। तो लोग जाकर डर के मारे नहाते नहीं है। तो मैं खुद जाता हूँ, नहा के लोगों को बताऊंगा भाई अगर मैं नहा सकता हूँ सेफ है तो आप भी नहा सकते हैं। हकीकत है। तो आप बताएं कि इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के पास होता, इस तरह के तरक्की करवाने वाली सोच अगर हमारे पास होते तो क्या आज हम भी तरक्की ना कर गए। हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो। शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहां पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो उनसे एयर टिकट जो उनसे वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। हम बलोचिस्तान को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखे तो वहाँ पे मड वॉल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। अकेला बलोचिस्तान ही सिर्फ आपकी जीडीपी संभाल सकता है, इतना ज्यादा टूरिज्म है वहाँ पे। बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि हमें इजाजत ही नहीं है सिविल्स को जाने की वहाँ पे। हमारे जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं पे जाके बलोचिस्तान में जाके कह देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए या पाकिस्तान के दूसरे एरिया से लोग आए, क्या लोग जाएंगे? ये तो बाहर ही नहीं करेंगे यार। अब इंडिया के शख्सियत के ऊपर होता है ना, शख्सियत तो पहले वैसी लेके आओ ना। अब देखो मोदी है, अगर उनकी आवाम उनको लाइक करती है, वो जो सुनती है बात करती है, हमारे यहाँ कौन है? देखिए अब बाहर भी जाए ना तो वहाँ पे वो उनका ना एक कंबाइन रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं वो आपस में भी। इंडियन लोग, इंडियन इवन बांग्लादेशी लोग वो इकट्ठे रहते हैं। हम जब बाहर जाते हैं ना, हम हमारा कोशिश होती है कि हम इकट्ठे ना आ रहे, अलग-अलग रहे। तो ये चीज उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि हमने मिल के चलाना है मुल्क को। पिछले दिनों ये भी खबर गुजरी है कि जो वो आईटी पार्क जो इंडिया में बना है वो पाकिस्तान में बनना हो रहा था, इन्होंने कमीशन मांगी थी। बाहर अब हमारी जैसे पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमें लाइनों में लगा देते हैं, जाओ जी इधर लग जाओ। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की वो कपड़े उतार के चेकिंग ऐसे ही और इंडिया वालों को वो कुछ भी नहीं करते। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए हैं वहां से तब से काफी ट्रेंडिंग कर रहे हैं, खासतौर पर लक्षद्वीप और दूसरे नरेंद्र मोदी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मालदीव के साथ भारत के रिश्ते खराब होने के बाद से नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे और वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और जब से उनका वो वीडियो वायरल हुआ है तब से काफ़ी लोगों ने वहाँ के होटल और जो रेस्टोरेंट बुक कर रखे थे, साथ साथ जो फ्लाइटें थी वो भी कैंसिल करके अब वो 50 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे जो भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और खासतौर पे इंडियन। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अधिकतर इंडियन ही मालदीव जाते हैं और उसी के चलते अब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले जो भारत में टूरिज्म प्लेस है वहाँ पे विजिट करिए, उसके बाद दूसरी जगहों पर जाइए। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मोदी जी के इस प्रयास के बाद क्या कह रहा पाकिस्तान मीडिया और क्या रिएक्शन था पाकिस्तानी आवाम का। हम जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे हैं 48 आवर से, मतलब टॉप 10 जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं उसमें पीएम मोदी हैं, लक्षद्वीप है। और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जहां पे वो जाते हैं कंट्री में अपनी या कंट्री के बाहर ट्रेंडिंग पे ही रहते हैं, क्या इसमें भी रॉ की साजिश है? नहीं, रॉ की साजिश मैं कुछ चीजें बल्कि मेरे ज़हन में थी, मैं कुछ चीजें बताऊं कि इस वक्त भारत क्या रहा है, भारत की आगे पॉलिसी क्या है, भारत की इस वक्त इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या है, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा। और मोदी साहब की इस वक्त पूरी दुनिया का वो मरकज किस तरह बने। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मोदी साहब के पीरियड के अंदर इस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है उसकी 7.7% है, कुछ लोग 7.8% कहते हैं। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा, मेरे आज के टॉपिक में ये शामिल था कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है
रेड सी के अंदर। जी। और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक जो जहाज है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसमें जितने मुलाजिम थे सारे के सारे इंडियन थे। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं और कि अभी खबर अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। इस वजह से मोदी साहब इस ट्रेंड पे है इस वक्त। ठीक है। और मैं जो भी खबर देख रहा हूँ, मैं मतलब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीजें देखता रहता हूँ। पाकिस्तान का मीडिया मतलब बहुत कतराता था कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करनी, सोशल मीडिया पे तारीफ की जाती रही, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, आप बात करते हैं। लेकिन अब सोने पे सुहागा कह लें या हैरत वाली बात यह है कि चाइनीज मीडिया भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आ रहा है। सर आपने शायद ये इसके आप चौसा, मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी। मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो ब्रिज के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है, वो किस तरीके से कि चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर। उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। 48 आवर से गूगल पे 2 चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। आखिर इसकी क्या वजह है कि मालदीव्स में नई आने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट का क्या इशू हुआ इंडिया से जिसकी वजह से उन्हें ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी बलोचिस्तान हो या बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी एरिया में जाके टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो क्या पाकिस्तान के लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? इंटरनेशनली वो चीज ट्रेंडिंग पे जाएगी? इस टाइम क्राइसिस हैं, इकोनॉमी के क्राइसिस हैं और भी बहुत से क्राइसिस हैं, लेकिन ये हम टूरिज्म के ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं? कितनी ऐसी प्लेसेस हैं हमारे यहाँ पे जिनके ऊपर अगर हम वर्क करें तो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल जी। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले 2007-8 में बहुत ज़्यादा टूरिज्म था, बाहर से बहुत लोग आते थे पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन अब एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज, नारान का गान वगैरह और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर काफ़ी लोग आते थे। लेकिन अब जो है टूरिज्म बहुत कम हो गया, बाहर के लोग तो बिल्कुल आना छोड़ गए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक मुल्क की इकोनॉमी के लिए, एक मुल्क की इकोनॉमी के लिए और साथ साथ एक उस कंट्री के इमेज के लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, अब टॉपिक सवाल जिसके ऊपर हम बेसिक आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की अगर बात करें, हमारा नेबर कंट्री भी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप जो 36 तकरीबन जो हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमूआ है, वहां पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और प्रॉपर मालदीव्स को उन्होंने डायरेक्टली कह लें वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहां पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो है वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी। इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस
ये चीज ये है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है? और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए। वो जाते हैं अपने आइलैंड पे जाते हैं और वहां पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। इस इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान का बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। वहां पे देखें तो वहां पे इंडिया से ज्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वॉल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। तो बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखे जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं भाई। दूसरा ये कि उनके जो पिक्चर्स आप देख रही है लक्षद्वीप के, यहाँ आपको याद होगा कुछ साल पहले उन्होंने जिम कॉर्बेट से फोटोज जो उनकी निकली थी कि वो वाइल्ड लाइफ के साथ में के बीच में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जितने ही वो लोकप्रिय है, जहां पे लोगों के साथ कनेक्शन की बात आती है तो वो 1-to-1 कनेक्शन है उनका लोगों के साथ ग्राउंड पर। यहाँ रिसेंटली उन्होंने विकसित भारत में हजारों लोगों के साथ उन्होंने वेबिनार में वो कनेक्ट हुए। वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह करते या उनसे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे उस लेवल पे वो 1-to-1 इंटरेक्शन करते, आम जनता के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब फार्मर के साथ, दलित्स के साथ। और इसमें सिर्फ हिंदू समाज नहीं है, इसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, इसमें मुस्लिम फार्मर भी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। सारे जो उनका नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो वाकई ग्राउंड पे देखने को मिलता है। और उनकी लोकप्रियता ये भी है, का कारण ये भी है कि वो हर एज के